हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक जॉब्स में। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस, उसी को हम आज भी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस में हम पढ़ रहे थे रेल से संबंधित क्वेश्चन, उसी को हम आज भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, दिया गया है समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, यही हमको बताना है। चलिए करेंगे और बताएंगे कि कितना आएगा। चलिए देखिए, तो दो समान लंबाई की ट्रेन है, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं और दोनों की समान लंबाई है। तो हम मान लेते हैं जो उसकी लंबाई है T1 की, वो कितना है, x मीटर है। तो T2 की कितनी हो जाएगी, तो उसकी भी x मीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों की समान लंबाई है। तो जो पहले की स्पीड है वो है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, 56 किलोमीटर प्रति आवर। जो दूसरे की स्पीड है वह है 46 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमको क्रॉसिंग का टाइमिंग दिया है 36 सेकंड। जो दोनों ट्रेन हैं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वह 36 सेकंड में क्रॉस करती हैं। कितने सेकंड में? तो 36 सेकंड में। यहां हमको बताना है कि लंबाई ट्रेन की कितनी है, यही हमको फाइंड करना है। तो रिलेटिव डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो रिलेटिव स्पीड और इनटू में टाइम। जो रिलेटिव डिस्टेंस होता है वह दो ट्रेनों की लंबाई का सम होता है। इसको हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। तो अगर आप पिछली क्लास को नहीं देखे हैं तो जाके पहले उसको देख लेंगे ताकि आपको ये वाली क्लास अच्छे से समझ में आ सके। तो दो ट्रेनों की लंबाई, तो पहले की कितनी है, x है, दूसरे की कितनी है, तो x है। तो क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा 2x। और आगे है रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड कितनी है, तो इसकी कितनी है, 56 है, इसकी कितनी है, 46 है। दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तब क्या होता है, तब होता है दोनों ट्रेनों की स्पीड का अंतर होता है, दोनों ट्रेनों के स्पीड का अंतर। तो 56 में 46 हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, तो 10 आ जाएगा। यहां पे हम लिख देंगे 10, यहां पे लिख देंगे 10। ये क्या है, मीटर में है, ये क्या है, मीटर में है, लेकिन ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको भी हम मीटर में चेंज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। अब हमारा किस में आ गया, तो मीटर पर सेकंड में आ गया। और यहां पे हमको टाइम दिया गया है कितना, 36 सेकंड। यहां पे हम 36 पुट कर देंगे। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 18 से करेंगे, 18 दूनी 36, 2 से करेंगे, 2 पचे 10। तो x बराबर क्या आ गया, 5 पचे 25, 25 दूना 50। तो 50 क्या आ गया, 50 आ गया मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 50 मीटर है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हाँ, इसमें हमको पूछा था प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई। तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, सेम है, तो दोनों की क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो हमारा आंसर 50। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 59 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रही हैं। तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। चलिए करिए और बताइए कितना आएगा।
चलिए देखिए, तो दो ट्रेन समान दिशा में जा रही है, एक ये हो गई ट्रेन और एक ये ट्रेन हो गई, दोनों समान दिशा में जा रही हैं। तो पहले वाले की लंबाई कितनी है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो 120 मीटर है। और दूसरी वाले की लंबाई क्या है, तो दूसरी वाले की लंबाई है 90 मीटर, इसकी है 90 मीटर। तो पहले वाले की स्पीड कितनी है, तो 80 किलोमीटर प्रति आवर, तो 80 किलोमीटर प्रति आवर। और जो दूसरी है उसकी कितनी है, तो 59 किलोमीटर पर आवर। इतना आप इसको समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आगे दिया गया है कि वे कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी, यही हमको बताना है। तो यहां पे रिलेटिव डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो रिलेटिव स्पीड और इनटू में टाइम, इनटू में टाइम। रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है, दो ट्रेनों की लंबाई का सम होता है, दो ट्रेनों की लंबाई का सम होता है। तो इसका कितना है 120 मीटर, इसका कितना है 90 मीटर। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 120 और 90 210 हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख देंगे 210 बराबर में रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड जब दोनों समान दिशा में जा रही हैं तब क्या होता है, तो दो ट्रेनों के स्पीड का अंतर होता है। जो रिलेटिव स्पीड होता है जब ट्रेन समान दिशा में जा रही है तो दो ट्रेनों के स्पीड का अंतर होता है। तो यहां पे कितना है 80 है, यहां पे कितना है 59 है। तो 80 में 59 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 7 में 5 के 2, कितना आ गया 21 आ गया। यहां पे हम लिख देंगे 21। ये क्या है किलोमीटर पर आवर में, और ये क्या है, ये मीटर में है। तो इसको भी हम मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो 5/18 से हम गुणा कर देते हैं, 5/18 से गुणा कर देंगे और हमको यहां पे टाइम को निकालना है। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। 21 से करेंगे तो 21 दूना 42। तो टाइम बराबर क्या आ गया, 18 दूनी 36 सेकंड। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर। तो उम्मीद है कि इसको भी आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है दो ट्रेन की लंबाई 425 मीटर तथा 325 मीटर है, विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर पर आवर तथा 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी। चलिए करिए, बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो दो ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही हैं। एक ट्रेन इस दिशा में जा रही है तो दूसरी ट्रेन इस दिशा में जा रही है। जो पहले ट्रेन की लंबाई है वो कितना है, 425 मीटर। जो ये वाली ट्रेन है इसकी लंबाई कितनी है, 425 मीटर। जो दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 300, कितना है 325 मीटर। और जो पहले ट्रेन की स्पीड है वो है 45 किलोमीटर पर आवर। और जो दूसरी ट्रेन है इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। और हमको बताना क्या है कि वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। क्रॉसिंग का हमको टाइम बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां पे रिलेटिव डिस्टेंस बराबर क्या होता है, रिलेटिव स्पीड और इनटू में टाइम, इनटू में टाइम।
तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का सम होगा। क्या होगा, दोनों का सम होगा। तो 425 और 325 कितना हो जाएगा, तो 750 हो जाएगा। और बराबर रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड में क्या होगा, यहां पे देखेंगे कि दोनों जो है विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में जाएं तो दोनों ट्रेनों की स्पीड का सम होता है। जो रिलेटिव स्पीड होता है दोनों ट्रेनों के स्पीड का सम होता है। कब, जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में जाए। तो यहां पे 45 है, यहां पे 30 है, तो 45 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 75 आ जाएगा। यहां पे लिख देंगे 75। अब यहां देखेंगे कि जो 750 है ये क्या है, मीटर में है। ये क्या है, मीटर में है। लेकिन जो स्पीड है इसकी वो किस में है, वो किलोमीटर पर आवर में है। तो हम यहां पे मीटर है तो इसको भी हम मीटर में चेंज कर देंगे। तो चेंज करने के लिए मीटर में क्या करते हैं, तो 5/18 से हम गुणा करते हैं। और हमको टाइम पता करना है तो हम यहां पे टाइम लिख देंगे। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको क्रॉसिंग का समय मिल जाएगा कि वो कितने समय में एक दूसरे को पार करती हैं। तो चलिए, तो 75 से करेंगे, 75 एकम 75 और 0। तो 5 से करेंगे, 5 दूनी 10। तो t बराबर क्या आ गया, 18 दूनी 36 सेकंड। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक दूसरे को 36 सेकंड में पार करेंगे। तो इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 300 मीटर लंबी ट्रेन 50 मीटर पर सेकंड की चाल से एक आदमी को जो समान दिशा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है को पार करने में कितना समय लगेगा। चलिए करिए और बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे दिया गया है 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है। एक लंबी ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है, 300 मीटर, और इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड। और एक आदमी है जो समान दिशा में जा रहा है, मतलब इसी दिशा में वो भी जा रहा है। ये क्या है, आदमी है। ये भी समान दिशा में जा रहा है और इसकी स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। तो इतना आप इसको समझ गए होंगे कि क्वेश्चन करना क्या चाह रहा है। तो अब हमको निकालना क्या है कि आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। ये ट्रेन इस आदमी को पार करने में कितना समय लगाएगी, उस समय को हमको बताना है। तो रिलेटिव डिस्टेंस बराबर क्या होता है, रिलेटिव स्पीड और इनटू में टाइम। तो यहां पे रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, तो यहां पे केवल ट्रेन का होगा। जब ट्रेन और आदमी के बीच में क्रॉसिंग हो वहां पे रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई केवल होती है, आदमी की लंबाई नहीं होती है, क्योंकि उसको जीरो माना जाता है। जो आदमी की लंबाई होती है उसको जीरो माना जाता है। तो यहां पे केवल ट्रेन की लंबाई को लिया जाता है। तो रिलेटिव डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, 300 मीटर बराबर में रिलेटिव स्पीड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड, दोनों समान दिशा में जा रहे हैं। अगर समान दिशा में जा रहे हैं तब क्या होता है, दोनों स्पीड का अंतर होता है। रिलेटिव स्पीड में क्या होगा, दोनों स्पीड का अंतर होता है जब समान दिशा में जा रहे हो। तो 50 में 20 माइनस करने के कितना आएगा, तो 30 आएगा। 30 मीटर पर सेकंड। ये भी क्या है, मीटर में है, ये भी क्या है, मीटर पर सेकंड में है। तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और इनटू में हमको टाइम बताना है, तो यहां पे हम टाइम लिख देंगे। अब हम 30 से इसको कैंसिल कर देंगे, 30 तहा में 300, तो टी बराबर कितना आ गया, तो 10 सेकंड। तो टाइम हमारा आ गया 10 सेकंड। यही हमारा हो जाएगा आंसर।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है कोई रेलगाड़ी समान दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। अगर रेलगाड़ी की लंबाई 225 मीटर है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। चलिए करिए। चलिए देखिए, तो यहां पे दिया गया है कोई रेलगाड़ी है जो समान दिशा में जा रही है, किसके? आदमी के। तो ट्रेन की लंबाई है यहां पे 225 मीटर। ट्रेन की लंबाई है वो 225 मीटर है और एक आदमी है जो समान दिशा में जा रहा है। ये क्या है? आदमी है, समान दिशा में जा रहा है। तो जो आदमी है उसकी स्पीड कितनी है? तो 4 किलोमीटर पर आवर है। यहां पे 4 किलोमीटर पर आवर। यहां पे ये क्या है? ट्रेन की लंबाई है। तो यहां पे ट्रेन की स्पीड नहीं दी गई है, तो हम यहां पे कुछ मानेंगे। तो हम मान लेते हैं जो ट्रेन की स्पीड है वह x किलोमीटर पर आवर है। यहां पे हमने किलोमीटर में ही क्यों माना? क्योंकि इसमें इसका भी किलोमीटर में दिया गया है, तो इसीलिए हमने यहां भी किलोमीटर में इसको भी मान लिया है। तो इतना आप इसको समझ गए होंगे। आगे दिया गया है कि 15 सेकंड में पार करती है। जो क्रॉसिंग का टाइमिंग दिया है वो कितना है? तो 15 सेकंड है। क्रॉसिंग की टाइमिंग क्या है? 15 सेकंड है। और हमको बताना है रेलगाड़ी की स्पीड। हमको यही x की वैल्यू फाइंड करना है, यही हमको बताना है। तो चलिए, तो यहां पे रिलेटिव डिस्टेंस बराबर क्या होता है? रिलेटिव स्पीड इंटू में टाइम, इंटू में टाइम। तो यहां पे रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा? तो यहां पे होगा केवल ट्रेन की लंबाई होगी, क्योंकि आदमी की लंबाई 0 होती है। तो यहां पे केवल लिखा जाएगा क्या? ट्रेन की लंबाई। तो यहां लिखेंगे 225 मीटर बराबर में रिलेटिव स्पीड। तो यहां पे रिलेटिव स्पीड में क्या आएगा? तो दोनों समान दिशा में जा रहे हैं, तब रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? तो दोनों के स्पीड का अंतर, दोनों के स्पीड का अंतर। तो यहां पे x माइनस में 4, यहां लिख देंगे x माइनस में 4 और इंटू में टाइम। टाइम कितना है? तो 15 सेकंड है, यहां पे लिख देंगे 15 सेकंड। तो इतना आप इसको समझ गए होंगे। ये क्या है? मीटर में है। ये क्या है? किलोमीटर पर आवर में है। तो यहां पे मीटर है, तो इसको भी हम मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? तो हम 5/18 से हम गुणा कर देते हैं। किससे? तो हम गुणा कर देंगे 5/18 और गुणे में 15 सेकंड। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमारा आंसर मिल जाएगा, ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 चौका 20 और 5 पचे 25। 15 से करेंगे तो 15 तिया 45। तो यहां पे 18 तिरिक 54। 54 बराबर क्या आ गया? x माइनस 4। कितना आ गया? x माइनस में 4। तो यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x बराबर 54 और प्लस में 4, तो कितना आ गया? 58 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 58 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद है कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है दो ट्रेनें जिनकी लंबाई क्रमशः 80 मीटर और 70 मीटर हैं, जो समांतर ट्रैक पर जा रही हैं। अगर वह एक ही दिशा में चले तो एक दूसरे को 15 सेकंड में पार कर लेती हैं, लेकिन अगर विपरीत दिशा में आए तो 5 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो तेज चलने वाली ट्रेन की चाल क्या है, यही हमको बताना है। तो चलिए करने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कितना आएगा। चलिए देखिए, तो रिलेटिव डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो रिलेटिव डिस्टेंस बराबर होता है रिलेटिव स्पीड और इनटू में टाइम। अगर हम आपसे पूछें कि रिलेटिव स्पीड बराबर क्या होगा, तब क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड बराबर तो रिलेटिव डिस्टेंस बटे में टाइम। इतना तो आप समझते होंगे। तो यहां पे रिलेटिव स्पीड, तो यहां पे रिलेटिव स्पीड क्या होगा? तो स्पीड हमको दिया नहीं गया है, दोनों ट्रेन की स्पीड हमको नहीं दिया गया है, तो हम मान लेते हैं एक x है और एक y है। जो एक स्पीड है, दो ट्रेन है, यहां पे दो ट्रेन चल रही हैं, तो हम मान लेते हैं इसका x मीटर पर सेकंड स्पीड है, इसका y मीटर पर सेकंड स्पीड है। इतना आप इसको समझ रहे होंगे। तो यहां पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? तो यहां पे दोनों जो है समान दिशा में जा रही हैं। जब समान दिशा में जाती हैं तब क्या होता है? तो दोनों के स्पीड का अंतर होता है। क्या होता है? दोनों के स्पीड का अंतर होता है। तो यहां पे हम लिख देंगे रिलेटिव स्पीड में x और माइनस में y। यहां पे लिख देंगे x और माइनस में y। क्यों? क्योंकि दोनों समान दिशा में जा रही हैं। किस में जा रही हैं? दोनों समान दिशा में जा रही हैं। जब समान दिशा में जाती हैं तो दोनों के स्पीड का अंतर होता है। क्या? रिलेटिव स्पीड। क्लियर है? तो यहां पे हमने लिख दिया x माइनस वाई बराबर में रिलेटिव डिस्टेंस। तो जो पहले की ट्रेन है, जो पहली ट्रेन है उसकी कितनी स्पीड है? तो 80 मीटर है। कितनी है? तो 80 मीटर है। जो दूसरी है उसकी कितनी है? तो 70 मीटर है। दूसरे की जो लंबाई है ये हो गया t1, ये हो गया t2। तो यहां पे रिलेटिव डिस्टेंस, तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है? दो ट्रेनों की लंबाई का सम होता है। तो यहां पे हम इसको जोड़ देंगे 80 और प्लस 70 कितना हो गया? 150 और बटे में टाइम। तो टाइम क्या दिया गया है क्रॉसिंग का? तो दिया गया है 15 सेकंड। क्या दिया गया है? 15 सेकंड। यहां पे लिख देंगे 15। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 15 दहा में 150, क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। एक्स और माइनस क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। आगे दिया गया है लेकिन अगर विपरीत दिशा में आए तो 5 सेकंड में पार कर लेती हैं। आगे दिया गया है कि अगर विपरीत दिशा में चले, अगर यही विपरीत दिशा में जाए, एक इधर जा रही है तो एक इधर जाए, तब क्या होगा? जब विपरीत दिशा में जाती हैं तब रिलेटिव स्पीड क्या होता है? तो दोनों के स्पीड का सम होता है। क्या होता है? दोनों के स्पीड का सम होता है। कब? जब विपरीत दिशा में जाएं, जब ये वाली इधर जाए और ये वाली इधर जाए। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? x प्लस वाई। रिलेटिव स्पीड में क्या लिखेंगे? x प्लस में y बराबर में रिलेटिव डिस्टेंस। तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा? 80 और प्लस 70 कितना होगा? तो 150 होगा। यहां पे लिख देंगे 150 बटे में टाइम। टाइम क्या दिया गया है? टाइम दिया गया है 5 सेकंड। यहां पे हम लिख देंगे 5। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 0 30 मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे? दोनों को हम ऐड कर देंगे। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो माइनस वाई और प्लस वाई कट गया, बचा क्या? एक्स 2x बराबर में 30 और 10 40, क्या बचा? 40 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे हमको x की वैल्यू क्या आएगी? तो 40 और बटे में 2, तो कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकंड।
अगर हमको y की वैल्यू चाहिए तब कैसे क्या करेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इसमें हम दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे x की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो हमारा इसमें आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक ट्रेन 120 मीटर लंबी है, एक विपरीत दिशा से आ रहे आदमी जिसकी चाल 4 किलोमीटर पर आवर है को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी, यही हमको बताना है। चलिए करिए, बताइए। चलिए देखिए, तो एक ट्रेन है 120 मीटर लंबी है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है, तो 120 मीटर है, और एक विपरीत दिशा में एक आदमी जा रहा है, विपरीत दिशा में एक आदमी जा रहा है, ये क्या है, आदमी है। आदमी की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। और यहां पे हमको ट्रेन की स्पीड नहीं दी गई है, तो हम कुछ मानेंगे, हम मान लेते हैं इसका है x किलोमीटर पर आवर। इतना आप इसको समझ गए होंगे। और हमको टाइमिंग दिया है क्रॉसिंग का 10 सेकंड। कितना दिया गया है, 10 सेकंड दिया गया है। तो हमको बताना है ट्रेन की चाल क्या होगी। तो रिलेटिव डिस्टेंस बराबर क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इंटू में टाइम। तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो 120 मीटर हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख देंगे 120 और बराबर में रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो दोनों स्पीड का अंतर होगा। क्या होगा, दोनों स्पीड का अंतर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, x माइनस में 4, x माइनस में 4। यहां पे क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, और ये क्या है, मीटर में है। तो इसको भी हम मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, 5/18 से हम गुणा कर देंगे, 5 और बटे में 18 इंटू में टाइम। तो टाइम क्या दिया गया है, 10 सेकंड दिया गया है। तो यहां पे हम लिख देंगे 10 सेकंड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 18 का गुणा हम 12 में कर देंगे, तो 18 गुणे 12 कितना आएगा, 8 दूनी 16, 6 कैरी 1, 2 एकम 2 1, 3 1 8 8 1, 6 8 3 11 2, कितना आ गया, 216 आ गया। यहां पे आ गया 216। 216 बराबर क्या हो जाएगा, तो x माइनस 4 का गुणा हम 5 में करेंगे, तो 5 का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा, 5x आएगा। माइनस में 5 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या आएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा, 5 चौक 20 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, तो 216 और माइनस में 20, 216 और माइनस में 20 क्या आएगा, 6 9 और 1 कितना आ गया, 196 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 196 और बटे में 5, 196 और बटे में 5। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 तिहाई 15, कितना बचा, 4 बचा, 5 9 45, 5 दूनी 10, क्या आ गया, किलोमीटर पर आवर। यही हमारा हो गया आंसर। तो यहां पे आ गया 39.2 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे। तो चलिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।